आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हर्षदेव सिंह ने कहा, उनकी अर्जी पर अदालत उज़्मा ने सितंबर 2024 से कबल इंतखाबात कराने के जारी किए अहकामात। पार्लिमानी इंतखाब के साथ असेंबली इंतखाबात कराने की मांग। कश्मीर में सालाना हिजरत करने वाले परिंदों की आमद का सिलसिला हुआ शुरू। अब तक 5 लाख के करीब परिंदे पहुंच चुके हैं वेटलैंड। सर्दियों की आमद से कबल कश्मीर में तमाम तैयारियों को दी जा रही है हतमी शक्ल। बर्फ साफ करने के लिए 284 हाईटेक मशीनें हैं मौजूद। और विकसित भारत संकल्प यात्रा तकरीबात जारी। अवाम मरकजी माली स्कीमों से हो रही है मुस्तफीद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिससे खिताब करते हुए पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा है कि उनकी जानिब से दायर की गई अर्जी पर ही अदालत उज़्मा ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से कबल इंतखाबात कराने की हिदायत जारी की है। आज उन्होंने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में 2029 तक जमहूरी निज़ाम से जम्मू कश्मीर को महरूम रखना चाहती थी, मगर अदालत उज़्मा ने जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में फैसला सुनाया है। उन्होंने जमहूरी निज़ाम न होने से यहाँ कहा है कि मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। उन्होंने मांग की है कि पार्लिमानी इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात भी करवाए जाएं। पैंथर्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे। यह रिट पिटीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में लगी और हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम बहाल होना चाहिए और 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए। यह पैंथर्स पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाने के हक में नहीं है जम्मू कश्मीर में, और ऐसा भी माना जा रहा था कि शायद 2029 तक ये लोग चुनाव नहीं करवाएंगे। इसलिए पैंथर्स पार्टी को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस की बेंच ने जो फैसला दिया है वो तमाम जम्मू कश्मीर के लोग अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में यह गुहार लगाई थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर द लास्ट 5 years। 2018 में पिछली असेंबली भंग हुई और 5 साल से जम्मू कश्मीर में बाबू राज चलाया जा रहा था। बाहर के लाए हुए अधिकारियों के हवाले जम्मू कश्मीर को किया हुआ था। यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से बाबू लोगों को लाकर जम्मू कश्मीर का निजाम उनके हवाले किया हुआ था, और ऐसे बाबू लोग जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी नहीं थी और जिनका लोगों के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं था, लोग परेशान थे। बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही थी, बिजली और पानी तक की समस्या से लोग दो चार हो रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती अगर कोई हुई तो वो बेरोजगार नौजवानों के साथ हुई। बेरोजगार नौजवानों को लगातार सड़कों के ऊपर बैठना पड़ा, जहां तक कि बूट पॉलिश तक भी करने पड़े, लेकिन इस सरकार के कानों तक जूं भी नहीं रहेंगी। मौसम सरमा के पेश नजर इंतजामिया वादी कश्मीर में तमाम तर सहूलियात को फराहम करने को यकीनी बना रही है, और इसी के लिए मुसलसल काविशें की जा रही हैं। और इसी के पेश नज़र आज स्नो क्लियरेंस के नोडल ऑफिसर शफात जिलानी ने कहा है कि हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और वादी के 10 अजला का अहाता करने के लिए 16 कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास इस साल बर्फ साफ करने के लिए 284 हाईटेक मशीनें मौजूद हैं। हो गया मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट।
और जो मैकेनाइज स्नो क्लियरेंस है पूरी वैली की, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो इसमें जो हर साल की तरह एक एक्शन प्लान बनता है, और इस बारी हमारा जो एक्शन प्लान है उसमें एक जोन हमारा ऐड हो गया। उसकी वजह ये है कि एक और डिवीज़न जो हंदवारा मैकेनिकल डिवीज़न हमारा ऐड हो गया उसमें। तो इस 4 जोन्स में हमारे जो प्रोविंशियल कंट्रोल रूम है, इनका एक प्रोविंशियल कंट्रोल रूम जो है वो श्रीनगर में रहता है। तो इसके अलावा हमारे पास लगभग 16 कंट्रोल रूम्स पूरी वैली में है, जो लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लेता है। हमारे पास लगभग 284 मशीन्स इस बारी हमने रखी है, जो मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस के लिए तैयार है हर एक कंट्रोल रूम में। तो इसमें इस साल हमने जो है लगभग 42 अभी तक किए हैं ऐड मशीन्स, और भी कुछ लगभग 15-16 मशीन्स और भी ऐड हो रही हैं। लगभग 300 के ऊपर ही मशीन्स हमारी रहेंगी इस पूरे विंटर में। तो इसमें कुछ हमारी जो मशीन्स है, कुछ हाई एंड मशीन्स जो हम एक पोर्शन जो मशीन्स का रहता है वो इंपोर्ट करके लाते हैं हम, जो जर्मनी से या स्विट्ज़रलैंड से या इटली से भी हमने कुछ मशीन्स लाई हैं जो हेवी स्नोफॉल या एवलांच क्लियरेंस में यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हमारी जो कोऑर्डिनेशन रहती है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी रहती है, जैसे R&B डिपार्टमेंट है या श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी है, जिनके पास भी कुछ जैसे श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी के पास लगभग 40 मशीन्स कुछ है ट्रैक्टर माउंटेड, और हमारी कोऑर्डिनेशन रहती है R&B के साथ भी, जो वो आउटसोर्स पे कुछ जैसे JCBs अगर वो लाते हैं उनके लिए जो स्पेशल अटैचमेंट्स रहती हैं वो हम ही प्रोवाइड कर लेते हैं उनको। और इसके बावजूद हमारा जो लास्ट ईयर से हमने जो इसमें कटिंग एजेस है उसमें हमने तब्दीली लाई है। वो हम जो कटिंग एजेस है हाई मॉलिक्यूलर हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन कटिंग एजेस लगाते हैं, जिसकी वजह से जो रोड्स की डैमेजेस है वो कम से कम हो। ये हमारा जो प्रोग्राम है इसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सपोर्ट में रहती है, और पूरा हम जो स्टाफ है इसके लिए वो पूरा 24 घंटे हर एक कंट्रोल रूम में तैनात रहता है। और इनका जो हमारी जो स्टाफ है, जो भी हमारे पास जैसे वेदर फोरकास्ट आ जाता है, लाइट मॉडरेट या हाई अलर्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, उनको हम बिल्कुल सीरियसली लेते हैं। इसके बावजूद भी कभी भी कोई भी स्नोफॉल कहीं हो जाएगा तो बिल्कुल हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है अपने स्टाफ के लिए भी कि वो रात को ही वो स्नो क्लियरेंस क्लियर करें। कश्मीर में सालाना लाखों हिजरत करने वाले परिंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और तकरीबन 5 लाख नकल मकानी करने वाले परिंदे कश्मीर के आबी इलाकों में पहुंच चुके हैं और इसमें अभी मजीद इजाफे की तवक्का है। मुख्तलिफ ममालिक से ये परिंदे हर साल यहाँ मौसम सरमा में श्रीनगर वेटलैंड पहुँचते हैं और यहाँ बड़ी तादाद में अवाम का मुशाहिदा करते हैं। इन इलाकों से यहाँ पर आते हैं, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, नॉर्दर्न यूरोप और जो भी दुनिया के साइबेरिया वगैरह, इन इलाकों से ये बर्ड्स, क्योंकि वहाँ पर हार्श विंटर्स होते हैं, तो ये यहाँ पर इंडिया या ऐसे ही जगहों पर जहाँ पर इनको सूटेबल हैबिटेट कंडीशंस या क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलते हैं तो वहाँ पर ये आ जाती हैं। पानी को देखकर ही इनका तो मेन यही रहता है, पानी को देखकर ही, क्योंकि दीज आर एक्वेटिक बर्ड्स, दे लाइक प्रेफर स्टिंग इन दिस, प्रेफर क्या उनका हैबिटेट ही यही होता है वेटलैंड से। इस वक्त होकर सर का वही मैंने कहा, मैलर्ड्स, गैडविल्स और ये गीज़ भी अभी पिछले दिनों हुई यहाँ पर लगभग 100-200 के करीब गीज़, पोचार्ड्स, वेडर स्पीशीज़ यहाँ पर होंगे। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5 लाख के करीब लास्ट ईयर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए और इस वक्त भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में बर्ड्स मौजूद हैं। देखिए, इसमें ये चीज़ें बनाने के लिए तो इसमें टाइम लगता है। अभी आप यहाँ पर ग्राउंड पे अंडर हुए होंगे तो आपने देखी होंगी यहाँ पर चेंजेस। अभी हमारा स्लोप सेगमेंट्स पे भी काम हो रहा है। इंशाल्लाह 2 या 3 सालों में यहाँ का ये कंप्लीट ये प्रोजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप यू कैन सी द रिमार्केबल चेंज।
जो तो नेचुरल इनका फीड होता है। लेकिन जब जैसे ही विंटर्स, जैसे दिसंबर जनवरी में यहाँ पर अगर ये लेक फ्रोज़ हो जाती है, वाटर बॉडीज़ फ्रोज़ हो जाते हैं, तब हम आइस ब्रेक करते हैं और इनको इन द फॉर्म ऑफ पैडी ग्रेन्स इनको आर्टिफिशियल फीड प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ इनका फीड नेचुरल होता है। ये वीड्स वहाँ होते हैं, कीड़े मकोड़े और ये मछलियाँ वगैरह, ये इट इज़ नेचुरल। ये दीज वाटर बॉडीज़ बिलोंग टू अस ऑल, और इनकी हिफाजत में जैसे बर्ड्स है, पोचिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये मैं लोगों से जो कि यहाँ पर रहते हैं उनसे अपील करूँगी कि ये हमारे मेहमान हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ करने में डिपार्टमेंट का ताउन करें। लोगों को मरकजी हुकूमत की स्कीमों से आगाह करने के मकसद से हुकूमत की तरफ से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा जुमेरात को ब्लॉक सुचेतगढ़ पंचायत दिल्लीहाट पहुंची है। यहां पंचायत के लोगों को सरकारी महकमों की जानिब से मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर पंचायत सरपंच तिलक राज भगत मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे, जिनकी निगरानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन वहां पहुंची, जिसका खैर मकदम किया गया। राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध पर गर्व करेंगे। भारत की एकता डिपार्टमेंट जिहड़ा ने ये अपने साडे तकरीबन जदों सरपंच बनाया 2019 को लाके हुण तक ये साडे कने जमीनी सतह तो जुड़े रहे ना। इन्हां साडे कने 3-4 महीने तकरीबन मेहनत करके मेरी पंचायत दे विच कम से कम 400 किसान निधि योजना दे जिहड़े अपना किसानां नूं अपना फायदा दिता है। अज देखो अज सानूं जिहड़े मालकी हो रह गए ने, हुण रह गए सिर्फ 61। मैं गौरमेंट अगे अपने सरकार अगे ये अपील करना चाहता है, जनाब जिमीदार तो जिम्मेदारी है, तकरीबन भराओ अलाटमेंट है तो भराओ मालकी है। ये स्कीम जी किसान निधि योजना ये सारे मिलनी चाहिए, सारे फिर दोबारा बहाल होनी चाहिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुद्धल ने महकमा ज़राअत के ताउन से कामयाबी के साथ एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसका मरकजी मौजू ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में रोजगार कैसे पैदा किए जाए था। तकरीब का मकसद तलबा को उनके शोबों में मतनू मौके से रोशनास करना था। ये प्रोग्राम विकसित भारत @2047 के तहत मुनक़िद हुआ। इस तकरीब में कॉलेज के तलबा और फैकल्टी मेंबरान दोनों ने भरपूर शिरकत की है और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में 60 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुद्धल में हमने जुआबानी का प्रोग्राम था हमारा, तो इस प्रोग्राम में हमने आज डिग्री कॉलेज में जो प्रोग्राम किया है, इसमें हमने बच्चों को जुआबानी में जितने भी प्रोग्राम्स हमारे HADP के अंडर आते हैं उनके रूबरू करवाया है और बच्चों को एक मैसेज दिया है कि कैसे वो जनरेट करेंगे अपना एम्प्लॉयमेंट। और बच्चों से काफ़ी इंटरेक्शन हुई हमारी। हमने अपने 29 प्रोजेक्ट्स जो हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो उनको बताए और बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमारे प्रोग्राम को समझा और हमसे उम्मीद उनको जितनी थी उससे भी ज़्यादा उन्होंने हमें साथ मिला और बच्चों ने हमें कहा कि हम सर इसमें इन चीज़ों में हम बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा बताई हुई बातें जितने भी आपने प्रोजेक्ट बताए हैं उनको हम अडॉप्ट करें और आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे कि बुद्धल में हमने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया। अब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमेशा ही किसानों की भलाई के लिए काम करता है और हमारी यही कोशिश रही है कि हम फार्मर के डोर स्टेप में जाकर उनको घर घर जाकर अपनी स्कीमों के बारे में बताते हैं और हमें बहुत खुशी है कि बुद्धल के जो किसान हैं वो हमारी सारी बातें
समझते हैं और उन पे अमल करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम उनको आज जैसे ये प्रोग्राम युवा वाणी का हुआ, बहुत से बच्चों ने हमें हमारी बातें सुनी और वो इतने खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम सर ये अडॉप्ट करना चाहते हैं, ये स्कीम अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो हमने उनसे टाइम मांगा है और विद इन डेज हम जहाँ पे कुछ ना कुछ नया करके आपको दिखाएंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल हिप्टिनार ब्लॉक कोडीपुरा जिला अनंतनाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा ने बड़े जोश व खरोश के साथ सकाफती प्रोग्रामों का मुजाहरा किया है। तकरीब में लोगों की भरपूर शिरकत रिकॉर्ड की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में डीडीसी, बीडीसी और दीगर पंचायती नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। इस तकरीब में आवाम को मरकजी मालियत की मुख्तलिफ स्कीमों से वाकिफ करवाने के साथ साथ मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी की गई है। मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि प्रोग्राम की आज मैं इतना खुश हुआ है कि जो इस यात्रा का मेन मकसद है, आज हमारे यहाँ के लोगों ने, हापनाड़ के लोगों ने खुद ब खुद अपनी जबान से इसकी कहानी बताई कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। और ये भी मैंने आज सुना है यहाँ कि इन ये स्कीमें शायद हर घर हर फर्द तक पहुंची है। आज मुझे इस साबित हुआ, मैं बहुत खुश हूं कि आज इतना दूर दराज इलाका जो है, हापरनाट जो इलाका है, जहां सूरज चढ़ता है, वहां भी हमारे मोदी जी की स्कीमें आई है और इन्होंने इससे फायदा भी उठाया है। अगरचे हमारा हापरनाट डेवलपमेंट के तौर तरीके से बिल्कुल अभी कमजोर है, लेकिन जो मैंने देखा सियासी तौर पर ये बेदार हैं और उनको मालूम हुआ है कि 70 सालों में जो कुछ नहीं हुआ, ये मोदी की हुकूमत ने आज इन सालों में करके दिखाया है। और ये उन्होंने मुझे भी एक नसीहत दी कि आज हम वो नहीं है जो इससे पहले थे। आज हमें मालूम है कि किन स्कीमों से कैसे फायदा लिया जाता है। जो आपने देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो विकसित भारत जो हमारा इसका मेन मोटिव जो है, जो मेन एम है, इसका लास्ट माइल अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट माइल है, हमारे ब्लॉक का लास्ट माइल है ये। तो ये आपने लोगों की ज़बानी सुनी कि लोगों तक पहुँचे हैं प्रोग्राम्स, लोगों ने बता दिया कि उन्होंने कितना डिपार्टमेंट से फ़ायदा लिया है। और भी जितने भी होंगे यहाँ पर वाज़ह हमने कर दिया है कि जिसको भी मतलब जो एलिजिबल जो एप्लीकेंट होगा उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम ये प्रोग्राम ही मुनक़्क़द कर रहे हैं इसी वजह से। और आपने लोगों की ज़बानी भी सुना, दिस इज़ लास्ट माइल हापदनाड़। अगर देखेंगे हापदनाड़ लास्ट माइल है हमारे ब्लॉक का, तो यहाँ तक पहुँचा है इंशाल्लाह। हमने सभी डिपार्टमेंटों ने अपनी जो कोशिशें की है और हमारे रूरल डेवलपमेंट भी, तो जो हमारे ऑनरेबल PM साहब का जो एम है वो इंशाल्लाह पूरा हो रहा है। तो हम इसलिए कर रहे हैं जितने भी प्रोग्राम इंशाल्लाह तो सभी ठीक हो गए हैं। तो और ये यहाँ पर जोश खरोश से ज़्यादा ही लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनने बेनिफिट्स लिए हैं डिपार्टमेंट के, तो उस वजह से खुद ही आगे हैं, जोक दर जोर आगे हैं लोग के, उनको डिपार्टमेंट से फ़ायदा मिला है। कश्मीर की हज कमेटी ने आज उन ज़ायरीन हज के लिए पोर्टल खोल दिए हैं जो हज 2023 के लिए मुकद्दस शहर मक्का जाना चाहते हैं। इस साल कमेटी ने रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया है ताकि दरख्वास्त गुजारों के लिए परेशानी से पाक तजुर्बा यकीनी बनाया जा सके। इरशाद अहमद, हज ऑफिसर JNK हज कमेटी, हज हाउस बेमना से बोल रहा हूँ। एक्चुअली हज की अनाउंसमेंट हुई है, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इन्वाइट की है एप्लीकेशंस ऑनलाइन मोड। हमारे हाजी साहिबान जो भी हज के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है फिलहाल 20 दिसंबर 2023 रखी गई है। तो ख़ास ख्याल रखना है कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करनी है, हार्ड कापी यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन कोई मोड नहीं है, बस ऑनलाइन करेंगे सबमिट। उसमें जो प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है वो है पहले नंबर पे पासपोर्ट, मतलब हाजी के पास, हाजी साहिब जो है उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी मिनिमम वैलिडिटी होनी चाहिए 31 जनवरी 2025। पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड अप टू 31 जनवरी 2025। तो इसके अलावा वाइल फाइलिंग दिस हज एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने होते हैं फर्स्ट और लास्ट पेज इसके पासपोर्ट का, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। उस पे हाजी साहब इंश्योर करेंगे दो चीजें, एक तो 16 डिजिट अकाउंट नंबर अगर JK बैंक का है, और IFSC कोड उस ब्रांच का जहां पे उसका अकाउंट है।
पारिमपुरा आगजनी के वाक़े के मुतासरीन ने आज हुकूमत से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। उनके मुताबिक इस होलनाक वाक़े में उनका सब कुछ तबाह हो चुका है, यहाँ तक कि उनके रिहायशी मकान भी नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा है कि मौसम सरमा में उनके लिए खुले आसमान में ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है, लिहाजा उनकी मदद की जाए। तो सुबह 9 बजे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ। ये मेरा बड़ा भाई है, तो अचानक हमें घर से फ़ोन आया कि यहाँ पे आग लगी है। तो फिर हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ के लोकल्स का मैं पहले शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने भी यहाँ पे बहुत ही हेल्प किया है। और फिर फायर इमरजेंसी सर्विस वाले भी आए हैं, उन्होंने भी बहुत ही मदद किया है। लेकिन ऊपर का जो तीसरा मंजिल है वो पूरा जल चुका है और इनका जो अपना जायदाद था इन्होंने अपनी जगह पे सेफ रखा था। करीबन नियर अबाउट 6 लाख का नुकसान हुआ है जायदाद का, और उसके बगैर जो नुकसान हुआ है 25 लाख तक नुकसान हुआ है। तो फिर जब हम यहाँ भी पहुँचे तो यहाँ कुछ नहीं बचा था। जो मेरा बड़ा भाई है उसका नाम है, जिसका ये मकान है, जो ये है मकान का मालिक, वो मेरा बड़ा भाई है, उसका नाम रफ़ीक अहमद है। तो नुकसान बहुत ही ज़्यादा। जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ है। हुए हैं जिन्होंने उस टाइम हेल्प किया था, जो यहाँ के लोकल्स हैं, वो कुछ ज़ख्मी हुए। किसी को फिंगर्स में जो चोट आया है, किसी को लेग में, क्योंकि उन्होंने फिर शीशे भी तोड़े थे इसलिए ताकि ब्लास्ट ना हो जाए। पारिमपुरा मीर मंसूर कॉलोनी सुबह 9 बजे पावर, पे ब्लावर तपान, तम पे गई तो ब्लावर गो बंद, पेट खी नार, मे नीच चोट अन्न, तमी वो पे नार हरकन लगान। लगभग 15 लाख पेट पे गो नुकसान, पेठी गो नुकसान, जायदाद गो करंट सुबह शार्ट बंद छलान किचनस मे वो नीचे चोट अनस तमी शुरन सारी पलो वलो तम तो ज्यादा सबका MLC और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर रहनुमा शफीउद्दीन भट्ट ने ताज़ियत के लिए खाईपुरा खाग खंडा का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने गुलाम मोहम्मद लोन की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की है। उन्होंने मरहूम की रूह के सुकून और गमज़दा खानदान को ये नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत के लिए दुआ की है। दौरे के दौरान इलाके के मकामी लोगों ने पीने के पानी की फराहमी और बिजली की कमी के मुतल्लिक मुतअद्दिद शिकायत के बारे में उन्हें आगाह किया है। इलेक्शन करू सब जम्मू शेर कश्मीर भवन में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन का एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। मीटिंग के हवाले से ज़राए अबलाग से बात करते हुए पार्टी सीनियर रहनुमा अजय सदोत्रा ने कहा है कि बहुत जल्द पार्टी यूथ कन्वेंशन मुनक्किद की जाएगी, जिसकी क़यादत पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला करेंगे और इस सिलसिले में एक 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है। हमारे स्टूडेंट यूनियन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। आज हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन की मीटिंग बुलाई थी। हमारे जो यहाँ प्रधान हैं वो हर्षवर्धन सिंह हैं। आज हमने
इन स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी और हम अनकरीब यहाँ स्टूडेंट यूनियन की, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन की एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जिसको जनाब उमर अब्दुल्ला साहब एड्रेस करेंगे। इस सिलसिले में हमने 3 मेंबरी कमेटी बना दी है जो इनको सुपरवाइज करेगी। उसमें अंकुश बरोल हैं, अयूब मलिक हैं, या अपने डॉक्टर विकास हैं। ये सारा इनके साथ मिलके बात करेंगे जिससे कि एक अच्छा प्रोग्राम बनेगा। और हमारा मकसद ये है कि ये जो स्टूडेंट यूनियन के हमारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, ये कल का हिंदुस्तान है, कल का जम्मू कश्मीर है। हम चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे बच्चे जो हैं ये आगे बढ़ें, जो सियासत में आना चाहे सियासत में आए, जो अपने बाकी पढ़ाई में जाना चाहे, नौकरियों में जाना चाहे, जितनी हमारी मदद होगी हम मदद करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि यही रूह है इस माशरे की, इस समाज की। और हम ये भी इनसे गुजारिश की है कि आपने नशाखोरी के सिलसिले में भी एक बड़ा अहम रोल अदा करना चाहिए ताकि नौजवान बच्चे उस तरफ न जाएं। बड़ी मुबारक की बात है कि हमारे बच्चों ने गोल्ड मेडल लिए हैं स्पोर्ट्स में। आपने देखा कि इनको भी हमने अवार्ड दिए अपनी तरफ से, और हमने इनको भी इनकरेज किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो नौजवान हैं, स्टूडेंट लोग हैं, ये इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ हम ये कहते हैं कि पढ़ाई में ये अव्वल आएँ, वहाँ हम कहते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ये आगे आएँ, स्पोर्ट्स में भी आगे आएँ, पढ़ने में भी आगे आएँ, और अगर सियासत में कोई आना चाहता है उसमें भी आगे आए, ताकि एक अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल बने। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा कोशिश रही है कि हमने इत्तेफाक रखना है, प्यार मोहब्बत रखना है। और आपको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बानी थे शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला, उनका एक नारा था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, क्योंकि हम समझते हैं कि इस एकता में ही बल है। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट 370 की बात सुन रहे थे, वो बहस सुन रहे थे, तो वहाँ ये ऑब्जर्वेशन की गई कि जो शेर कश्मीर का विजन था बहुत बड़ा विजन था। ये बड़ी हमारे लिए भी खुशी की बात है। और ये नौजवानों ने, मैं चाहता हूँ कि नौजवान इतिहास पढ़ें और देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहा है, किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया जब देश का बंटवारा हुआ। उन्होंने एक अक्सरियत मुस्लिम रियासत को देश के साथ जोड़ दिया, देश का ताज बना दिया। इसका ताज बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा अहम रोल है। नौजवानों ने पढ़ना चाहिए, क्योंकि हाँ, यहाँ लोग प्रोपेगेंडा करने के लिए, लोग गुमराह करने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, मगर मैं नौजवानों से प्रार्थना करता हूँ, खासकर स्टूडेंट से, ये पढ़े लिखे लोग हैं, आप इतिहास पढ़े और किस तरह उस वक्त बंटवारे के वक्त 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा के शेर कश्मीर ने कहा नहीं, हमने जाना है तो देश भारतवर्ष के साथ जाना है, हिंदुस्तान के साथ जाना है। और जो हिंदुस्तान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान है, हमने उसके साथ जाना है। लिहाजा ये बातें इनको समझाना, इनको सुनाना बड़ा ज़रूरी है, ताकि अच्छा समाज बन सके और आने वाले वक्त में ये अपना एक अच्छा योगदान सोसाइटी को। जिला पुंछ के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने ZEO दफ्तर सुरनकोट में 80 आया मुलाजमीन को तकरीरी नामे तकसीम किए हैं। तकरीरी नामे तकसीम करने की इस तकरीब में कई मौजूद शख्सियात वहां मौजूद रहीं। रुबीना कोसर, रिजवाना अख्तर, बायफा मोहम्मद खुर्शीद, मोतमा इरशाद बेग, तायरा कोसर, बेगम जान, डॉक्टर मोहम्मद से डाइवर्स कलर बीबी, डॉक्टर काका, ये हमारे 2 साल थोड़े दिन
करते हैं। अट्रैक्ट करना उनके साथ ताकि वो घर जाके बैठे ही ना कि मुझे वहाँ जाना ही जाना है। वहाँ मेरी अलग से मुझे माहौल एक ऐसा मिला है। मैं आपको बच्चा घर से किस रास्ते से आ रहा है, कैसे उसकी देखभाल करनी है स्कूल में, क्योंकि आपको KG क्लास की बच्चे के लिए आपको लिया जा रहा है। बच्चे को पानी की ज़रूरत है, बच्चे को उठने की ज़रूरत है, बच्चे को वॉशरूम की ज़रूरत जाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देख के चलना है। तो स्कूल में किसी किस्म का और कोई मसला किसी से सिफारिश कराना शुरू कर दो कि ये मुझे तंग कर गया, वो तंग कर गया, वो आपका काम नहीं होगा। उसके लिए यही है कि हम आपको टेम्परेरी आपको ये मार्च लगा रहे हैं, उसके बाद नया ये एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई दोबारा इसको अपने फॉर्म भरने होंगे या क्या होगा तो समाज को इसका फायदा हो रहा है और गवर्नमेंट कोई बेवकूफ़ नहीं है जो इस किस्म की पॉलिसीज लॉन्च कर रही है। ये हमारी सोसाइटी के लिए एक डेवलपमेंट है। ठीक है, अब बेरोजगार थे, आपके लिए एक रोजगार का जरिया बन गया। बच्चों को स्कूलों में माएँ मिल गई, स्कूलों में बच्चों को माएँ मिल गई। जो माँ जैसा प्यार बच्चा पाएगा तो हमारी इनरोलमेंट बढ़ेगी तो देखो आपके लिए रोजगार बढ़ेगी। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख आपने दिल लगाकर अच्छे तरीके से बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, 3 साल के बच्चे, उनको आपने ऐसा प्यार देना है ताकि वो बच्चे घर ना बैठें तो वो स्कूल की तरफ दौड़ते हुए आएं, ताकि वो खुशी खुशी आपके साथ बिल्कुल जुड़े रहें। तो आपने उनको पूरा जो प्यार देना है वो जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को प्यार देती है ऐसा प्यार देना है, ना कि आपने ज़्यादा और डरावना सा बनाकर जिसका असर बच्चों पर इतना। आज यहाँ पे जोनल एजुकेशन ऑफिस सुरनकोट में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पूंछ जनाब चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब की सरबराही में आया हेल्पर की जहाँ पे जो फॉर्म लगे थे उनके नियर अबाउट 80 ऑर्डर जो हैं वो तकसीम किए गए हैं। और सीओ साहब ने यहाँ पे कहा कि जो बाकी ऑर्डर हैं वो भी जो हमारे यहाँ पे जो डील कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे पिछले दिनों में हमारे कमेटी मेंबर जिनमें हमारे हेडमास्टर हाई स्कूल कलर कटल और हेडमास्टर हाई स्कूल नंडियाली जो थे उन्होंने यहाँ पे बखूबी यहाँ पे अपना काम जो है अंजाम दिया, उसके लिए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे रफ़ीक साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ ऑफिस के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पे रशीद साहब हों, ताहिर साहब हों या रविंदर सर हैं, मुख्तार शाह साहब हैं, जितने लोग भी हैं यहाँ पे उन्होंने बड़ी डेडिकेशन से काम किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये काम किया है, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो ऑर्डर पेंडिंग रह गए हैं वो भी उन्होंने कहा है कि हम विद इन डेज दे देंगे। और जिन लोगों को ऑर्डर मिले हैं उनको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो और इस उम्मीद के साथ कि वो स्कूलों में जाकर हम टीचर्स का तावन करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।